कांग्रेस ने देश भर में परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के खिलाफ 40 दिवसीय छात्रों की गूंज अभियान शुरू किया है। इस मुद्दे पर इंदौर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने केंद्र सरकार, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और विभिन्न भर्ती संस्थाओं पर छात्रों का भविष्य दांव पर लगाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पिछले कुछ वर्षों में देश भर में नीट परीक्षा की री एग्जाम सहित कई प्रतियोगी परीक्षाएं पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के विवादों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने के लिए देश के 28 शहरों में एक साथ प्रेस वार्ता आयोजित की। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि एनटीए पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा कराने में विफल रही है, जबकि मध्य प्रदेश में व्यापम से शुरू हुई परीक्षा अनियमितताओं की बीमारी अब राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने एमपीपीएससी सहित विभिन्न भर्ती एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए व्यापक सुधारों की मांग की है। कांग्रेस द्वारा आयोजित इस अभियान के तहत जारी दस्तावेज में दावा किया गया है कि नीटयूजी 2026 सहित कई परीक्षाओं में सामने आए विवादों ने छात्रों का भरोसा कमजोर किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त ने इंदौर में प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली की खामियों और लगातार बढ़ते मानसिक दबाव के कारण देश भर में 21 छात्रों ने आत्महत्या की है, जिसमें इंदौर की 2 छात्राएं भी शामिल है। उन्होंने विशेष तौर पर जिक्र किया कि एक छात्र का परीक्षा सेंटर तो देश के बाहर अबुधाबी में बना दिया गया। वहीं दत्त ने मध्य प्रदेश की आकांक्षा और अवंतिका मौर्य का भी उल्लेख किया। अभिषेक ने मांग की है कि पेपर लीक मामलों, कथित परीक्षा माफिया, संबंधित एजेंसियों और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही एनटीए, परीक्षा संचालन, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण ऑडिट कराया जाए। कांग्रेस का कहना है कि जब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही तय होना जरूरी है। इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ना चाहिए। दत्त ने इस दौरान पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक होने और करीब 6.5 करोड़ छात्रों के साथ धोखा किए जाने और गुजरात से पेपर लीक होने के भी आरोप लगाए। देश की 25 सिटीज़ के अंदर जो कि एजुकेशन हब है, जहाँ पे लाखों बच्चे अपने अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए पढ़ने आते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, एक साल अपने परिवार से दूर रहते हैं। परंतु जब ये बच्चे आगे जाके परीक्षा में जाते हैं तो लगातार एनटीए की नाकामियत की वजह से, केंद्र सरकार की नाकामियत की वजह से पेपर लीक हो जाते हैं। हमने देखा भी फिलहाल में इस पेपर लीक की वजह से, नीट के पेपर लीक की वजह से लगभग 21 बच्चों ने सुसाइड कमिट कर, जिसमें से 2 बच्चे हमारे मध्य प्रदेश के थे। सरकार को फर्क नहीं पड़ता। 10 साल में लगभग 90 पेपर लीक होते हैं और लगातार होते हैं, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। एनटीए का 2017 में जब से गठन हुआ है, उसके बाद पेपर लीक माफिया को एक तरीके से संरक्षण सरकार ने दिया है। जब पेपर लीक माफिया से पूछा जाता है कि आपको पेपर लीक के बारे में क्या कहना है, तो माफिया के लोग कहते हैं जेल, बेल और खेल। यानी कि हमें पता है कि हम पकड़े जाएंगे, हमें कोर्ट से जेल मिल जाएगी, हम आगे जाएंगे, हमें बेल मिल जाएगी और उसके बाद फिर से इस खेल में हम लग जाएंगे। तो मुझे यही आपसे कहना है कि छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम श्री राहुल गांधी जी ने कोटा, राजस्थान से इसकी शुरुआत करी थी, अगले 40 दिन लगातार इन 25 शहरों में, 28 शहरों में हमारे युवा कांग्रेस के साथी बच्चों से संवाद करेंगे, उनके साथ यंग पार्लियामेंट्स करेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, टीचर्स के पास जाएंगे, उनके पेरेंट्स के पास जाएंगे, एक वाइट पेपर बनाएंगे। और 9 अगस्त को दिल्ली के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली चलो का हम कर रहे हैं, जिसमें 3 प्रमुख मांग हमारी सरकार से रहेगी। पहली ये कि जो सिस्टम एजुकेशन का, इसमें समीक्षा होनी चाहिए, सुधार आना चाहिए। दूसरा, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके कार्यकाल में लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, उन पे एक्शन होना चाहिए। ये भी चेक करना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी के तार इन पेपर माफिया के साथ जुड़े तो नहीं, कि वो कभी भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं करते। और तीसरी चीज़,
जिस तरीके से एक सालाना एक ईयरली कैलेंडर आता है, जिस कैलेंडर में पता होना चाहिए कि बच्चे का सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम कब है, बाकी एग्ज़ाम्स कब है, उसका ईयरली कैलेंडर सरकार को इशू करना चाहिए ताकि बच्चों को पता रहे कि उनका एग्ज़ाम कब होगा, उनके सरकारी एग्ज़ाम कब होंगे, एक पारदर्शिता रहे। और ये तीनों की तीनों चीज़ें सरकार नहीं करती।